अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत ही बुरी खबर आ रही है। अब आपका उम्रा वीजा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सऊदी अरबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से, वजारत सैर सियाहत की जानिब से और सऊदी अरबिया की वजारत हज व उम्रा की जानिब से अहम खबर सामने आ चुकी है कि अब आप उम्रा वीजा नहीं ले सकते जब तक के 70% मुतम्मर जो है वो सऊदी अरबिया से वापिस ना आ सके। अब आप एक बार जान लीजिए कि मुतम्मिर होता क्या है। मुतम्मिर होता है, आपने उम्रा वीजा लिया, आप सऊदी अरबिया में चले गए, उम्रा जायरीन हो गए, आप मुतम्मिर हैं। जितने भी लोग उम्रा पर जाते हैं इनको मुतम्मिर बोला जाता है। और जब तक एक शिरके का, आपको पता है कि सऊदी अरबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, इन्होंने कोटे दिए होते हैं आगे कंपनीज को जहां से आप वीजा लेते हैं। आपको लगता होगा कि आप खुद वीजा इशू करवा सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। आपको वीजा किसी ट्रैवल एजेंसी से लेना पड़ता है। अगर तो ट्रैवल जो है वो एक सब एजेंट हो तो वो आगे जिनके पास कोटा होता है, एआटा कंपनीज होती है, उनसे वीजा लेते हैं। और ये कोटा हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको प्रॉपर हर साल टैक्स देना पड़ता है, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, प्रॉपर हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इस पे एक्सपेंस होता है। तो असल में सऊदी अरबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कहा है कि जिन जिन कंपनीज के पास जितना कोटा है, जब तक उनका 70% जो उम्रा ज़ायरीन है, मुतम्मिर है, वो वापिस अपने कंट्री में नहीं आ जाते, सऊदी अरबिया को एग्जिट नहीं कर देते, तब तक मजीद वो वीजा इशू नहीं कर सकते। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि उम्रा वीजा बंद होने जा रहे हैं, ये मुतम्मिर क्या होता है, ये नया इशू क्या आ रहा है। तो इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाई है। इसको ध्यान से आखिर तक देख लीजिएगा और इसका मैं सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा, इसका सोल्यूशन क्या है। असल में सऊदी अरबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने बहुत ज्यादा सख्तियां करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो लोग थे वो सऊदी अरबिया में उम्रा वीजा पर जाते थे, वहां पे जाके भीख मांगनी शुरू कर देते थे। आपको बेहतर पता है किन ममालिक के लोग वहां पे जाके भीख मांगते हैं, मुझे जरूरत नहीं है आपको वीडियो में बताने की, आप नीचे खुद ही कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब इन लोगों पर भी सख्ती की जा रही है कि जो लोग खालिस्तान उम्रा वीजा लगवाकर उम्रा करने नहीं जाते, उनको जहाज से ही ऑफलोड कर दिया जाए, उन पर सख्ती की जाए, उनकी अच्छी तरीके से चेकिंग की जाए। इसके अलावा लोगों ने भागना शुरू कर दिया था। इसी साल में अंदाजा लगाइए डिफरेंट कंट्रीज के 70,000 के करीब लोग उम्रा वीजा लेकर गए थे और वापिस अपने ममालिक में नहीं आए। और पाकिस्तान की जो अल अखबार अल सऊदिया, जो सऊदी अरबिया की अखबार है, वहां पे पाकिस्तानियों के हवाले से न्यूज आई है कि इनका महाना 12,000 के करीब जो अफराद है वो सऊदी अरबिया में उम्रा वीजा पर जाता है और ओवर स्टे हो जाता है। अब ओवर स्टे में कोई पकड़े भी जाते हैं, कोई वहां पे जॉब करनी शुरू कर देते हैं, कोई वहां पे वर्क वीजा हासिल करते हैं और एग्जिट करके दोबारा से काम पर आ जाते हैं। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस होती है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। अगर उम्रा वीजा की और विजिट वीजा की कैटेगरीज भी ज्यादा निकाल दी गई हैं, आसानियां पैदा कर दी है वीजे के हसूल के लिए, तो इलीगल लोगों के ऊपर सख्ती भी बढ़ा दी गई है। दूसरा, आपको पता है कि पहले 25,000 रियाल जुर्माना होता था जो लोग वहां से भाग जाते थे, उसके बाद ये जुर्माना 50,000 रियाल कर दिया गया था और अभी 1,00,000 रियाल कर दिया गया है। याद रखिए, ये जुर्माना जो भागने वाला है अल्टीमेटली उसको ही पे करना पड़ेगा, ये पेनल्टी उसको ही पड़ती है। ये पेनल्टी जब एआटा कंपनी को या ट्रैवल एजेंट को पड़ती है, तो अगर वो पेनल्टी से पहले पहले एक एप्लीकेशन दे देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया को ईमेल कर देता है कि इस फलां बंदे को मैंने वीजा दिया था, इसका वीजा इस तारीख को एक्सपायर होना था, लेकिन ये अभी तक सऊदी अरबिया से एग्जिट नहीं हुआ, तो फिर उनके ऊपर पाबंदी खत्म हो जाती है, जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जो कंपनी को फाइन पड़ना होता है वो फिर उसके बाद उसको नहीं पड़ता, वो भी फाइन उसी बंदे को, मुतम्मिर को पड़ता है जो उम्रा वीजा पर गया होता है। इसी वजह से सऊदी अरबिया ने जुर्माने भी भारी कर दिए हैं, लोगों को ब्लैक लिस्ट भी करना शुरू कर दिया है और बड़ी तादाद में उम्रा ऑपरेटर जो है उन्होंने उम्रा वीजा देना ही बंद कर दिया है, स्पेशली अननोन लोगों को। ये ज्यादा इशू इंडिया के अंदर चल रहा है। इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में जो उम्रा ऑपरेटर है वो उम्रा वीजा इशू नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इसका कोई ज्यादा इशू देखने में नहीं आया, इसीलिए पाकिस्तानियों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंडिया में बड़े तादाद में लोग उम्रा वीजा हासिल करने से महरूम हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो मुतम्मिर हैं वो तकरीबन 70% के करीब सऊदी अरबिया को एग्जिट नहीं कर रहे। इसका भी एक सोल्यूशन निकल आया है कि ये जो इंडियन लोग हैं, ये सऊदी अरबिया की जो शिरका कंपनीज है डायरेक्ट उनसे वीजा लगवा के दे रहे हैं, उनका वीजा आसानी से निकल आता है। लेकिन जो इंडिया में ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, उनका अगर 70% एग्जिट नहीं हुआ तो वो वीजे से महरूम है, वो वीजा आगे नहीं लगा के दे रहे। और इस वक्त भी इंडिया में उम्रा वीजा मिल रहा है और इंडियन करेंसी में 12,500 रुपए का उम्रा वीजा मिल रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंडियन के लिए थोड़ा सा मसला है, टेम्परेरी इशू है और ये अनकरीब हल हो जाएगा।
और इंशाल्लाह फिर आम रूटीन वाइज तमाम तर उम्रा ज़ायरीन जो है उम्रा पर जा सकेंगे। ये वीडियो दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग कंफ्यूजन का शिकार है कि शायद उम्रा वीजा बंद हो चुका है, उनके लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। और वीडियो को नए आने वाले लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। लीड साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।